तो इंटर क्लास केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 6 अल्काइल हैलाइड्स एंड अल्काइल अमाइंस में लेक्चर नंबर 2 जिसमें आज हम रिएक्शंस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बोर्ड के हिसाब से तो लाजमी क्वेश्चन आता है। वैसे हमारे पास एमसीक्यूज भी काफ़ी इसमें से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम कहते किसको हैं। पहले थोड़ी सी न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड्स के बारे में अगर हम नॉलेज थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कस करें कि न्यूक्लियोफिलिक क्या कहलाता है। न्यूक्लियोफिलिक का एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा रिएजेंट, एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है, उसको हम नाम देते हैं किसका, एज इलेक्ट्रोन्यूक्लियोफिलिक का। कि एक ऐसा कंपाउंड हो जिसके अंदर या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो या तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगी, तो आप उसको नाम देंगे किसका, एज न्यूक्लियोफाइल का। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे दो वर्ड्स है। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब है आपको कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फिलिक का मतलब होता है कि अट्रैक्ट करने वाला, एक ऐसा कंपाउंड जो न्यूक्लियस से प्यार करने वाला होगा, न्यूक्लियस लवर जिसको आप कहेंगे। आप इसको नाम दे सकते हैं कि एक ऐसा कंपाउंड जो न्यूक्लियस लवर होता है, न्यूक्लियस लवर होता है। उस कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं किसका, एज न्यूक्लियोफाइल का। अब न्यूक्लियस के साथ कौन करेगा, न्यूक्लियस के साथ कौन लवर करता है, जो कंपाउंड्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो आप उसको नाम दे सकते हैं कि एज न्यूक्लियोफाइल का। कि एक ऐसा कंपाउंड जिस कंपाउंड्स के अंदर ये न्यूक्लियोफाइल, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपाउंड के पास या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो नेगेटिव चार्ज होगी, आप उसको नाम देंगे किसका, एज न्यूक्लियोफाइल का। अब कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि CH3 नेगेटिव है, जैसे कि OH नेगेटिव है, जैसे कि SH नेगेटिव है, जैसे कि यहाँ पे CN नेगेटिव है। तो जैसे कि हमारे पास RCOO क्या है कि नेगेटिव है। जिस भी कंपाउंड्स के पास, जैसे कि NH2 नेगेटिव है, जिस भी कंपाउंड के पास या ऑक्टेट पूरा हो, उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो, या उस कंपाउंड के पास एक नेगेटिव चार्ज हो, उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप उसको नाम देते हैं किसका, एज न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल एक का हमारे पास क्या होता है कि लेविस बेस होता है, एक क्या होता है कि लेविस बेस कंपाउंड्स होता है। क्योंकि लेविस एसिड, लेविस बेस हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक ऐसा कंपाउंड जो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, आप उसको नाम देते हैं किसका, एज लेविस बेस का। उन इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसको नाम देते हैं एसिड का। वो एसिड क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड्स कहलाते हैं। ये आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पे करता है, अटैक ऑन दो स्पीशीज, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। एक ऐसा कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे क्या करेगा, अटैक करेगा। मतलब कि जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, मतलब कि जिस जगह पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, वहां पे क्या करता है कि ये अटैक करता है, और वहां पे क्या करता है कि ये रिएक्शन करके एक फॉर्मेशन करता है। अब ये कुछ हमने रिएक्शंस लिखे, उसके बाद SN1 SN2 को और डिस्कस करते हैं काफी ज्यादा डिटेल में कि यहाँ पे क्या होगा कि ये कंपाउंड से कि RX अल्काइल हैलाइड का OH के साथ रिएक्शन करवाना, SH के साथ, साइडो के साथ, इसके साथ, इस पूरे कंपाउंड्स के तो प्रोडक्ट्स क्या बनेगा। एक तो सिंपल पॉइंट्स ये देखें कि यहाँ पे का रिएजेंट्स कौन सा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा कि यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, सोडियम पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव। तो ये OH इसमें से बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये R पॉजिटिव इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, ROH की। ये बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। जैसे कि रिएक्शन अगर करें तो CH3 का हमने रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ, ये क्लोर कंबाइंड मिथाइल क्लोराइड से, इसका हमने रिएक्शन करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, OH के साथ।
तो ये ब्रेक डाउन होगा तो नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव इसके साथ रिएक्शन करेगा इसके साथ, तो रिएक्शन क्या बन जाएगा CH3 और ये इसके साथ OH मिथाइल अल्कोहल प्लस में क्या बन जाएगा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। आप इसको नाम देंगे किसका एज मिथाइल अल्कोहल, जो हमारे पास ये बन चुका मिथाइल अल्कोहल बन चुका अल्कोहल। यहाँ इसको आप मिथेनॉल भी आप कह सकते हैं कि आपके पास ये कंपाउंड्स बन चुका। उसके बाद ये KSH है। एसएच क्या होता है थायो कंपाउंड्स होता है, जिसमें रिजल्ट्स क्या है कि KSH है, ये कंपाउंड से KSH कंपाउंड से थायो कंपाउंड्स जिसको आप नाम दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा ब्रेकडाउन होगा तो फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी R और ये SH की। क्लियर, ये RS। इसमें रिजल्ट्स कौन सा होता है कि फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन करवाते हैं CH3 और क्लोरीन के साथ, आपने रिएक्शन करवा दिया किसके साथ KSH का रिएक्शन करवा दिया है, ये आपने यहाँ पे रिएक्शन करवाया है, तो ये R तो बना था, ये हमने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा एक CH3 और इसके साथ ये SH बन गया, प्लस में पोटेशियम क्लोराइड साल्ट होकर बाहर निकल जाएगा, जिसको आप नाम देते हैं किसका एज मरकेप्टन का। या मिथाइल हमारे पास थायोल है, मिथाइल थायोल या मरकेप्टन, आप इसको नाम देते हैं किसका एज मरकेप्टन। क्लियर, यहाँ हमारे पास मिथाइल थायोल का आप इसको नाम देंगे। क्लियर, ये हमारे पास बन चुका। उसके बाद साइडो के साथ नाइट्राइल के साथ आप इसको नाम देते हैं नाइट्राइल का। नाइट्राइल का आपने रिएक्शन करवा दिया कि R के साथ, तो क्या बन जाएगा ये R और ये कार्बन्स, ये बॉन्ड्स बन जाता है इस तरीके से। अब ये कैसे बना होगा, कहां से आया कि जो हमारे पास नाइट्राइल होता है अगर आप उसका रिएक्शन करवाए तो क्या हो जाएगा ये CH3 इसके साथ ये क्लोरीन प्लस में ये जो हमारे पास मरकेप्टन है, हमारे पास ये नाइट्राइल जो वो कहां से आया, ये सोडियम और उसके साथ ये नाइट्रो फॉर्म में बॉन्ड्स बना हुआ है, ये इस तरीके से बॉन्ड्स बना था। तो ये बॉन्ड्स ब्रेकडाउन होगा तो ये नेगेटिव चार्ज आई और ये पॉजिटिव चार्ज आई, तो उसके साथ ये बॉन्ड्स ब्रेकडाउन होगा, नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज आएगी, ये पॉजिटिव से नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा ये CH3 ये C और उसके साथ ये 3 बॉन्ड्स नाइट्रोजन के इथाइल साइनाइड या इथाइल नाइट्राइड्स जो होता है ये कंपाउंड्स बन चुका। प्लस में यहाँ पे क्या बनेगा ये Cl प्लस में ये जो सोडियम था तो ये बना यहाँ पे सोडियम क्लोराइड्स बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड्स। तो आपके पास 2 कंपाउंड्स बन चुके। उसके बाद RCO है, ये कहाँ से आया कि ये बॉन्ड्स इसमें से जब बनता है ये R इसके साथ कंबाइन हो जाता है तो ये बन जाता है ये R डबल बॉन्ड्स और ये O और ये R ईस्टर बन जाता है। ईस्टर कंपाउंड्स क्या कहलाता है अल्केनॉइल अल्कोऑक्सी। तो आपने रिएक्शन कैसे करवाया होगा कि ये CH3 होगा, CH3 के साथ ये क्लोरीन कंपाउंड्स कनेक्टेड होगा ये इसके साथ। उसके बाद ये जो कंपाउंड्स है ये CH3 और ये कार्बोनाइल के साथ ये और उसके साथ ऑक्सीजन ये Na, तो जिसको हमारे पास क्या है कि ये सोडियम ये एसीटेट बना हुआ है, सोडियम एसीटेट हमारे पास बना हुआ है, इसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बना। ये पॉजिटिव इसके साथ रिएक्शन किया तो क्या बना कि ये बन चुका CH3 और ये C डबल बॉन्ड्स ऑक्सीजन के साथ और ये CH3 जिसको आप नाम देंगे किसका है इथेनॉइल मिथोएट, इथेनॉइल मिथोएट या इथेनॉइल मिथोऑक्सी, ये आप नाम दे सकते हैं इथेनॉइल मिथोएट या इथेनॉइल मिथोऑक्सी का आप इसको नाम दे देंगे। तो ये नाम क्या हो जाएगा इथेनॉइल, क्योंकि 2 इथेनॉइल और ये मिथोएट है, मिथोएट जिसके साथ ऑक्सीजन होता है ना उसके साथ अल्केनोइड कहते हैं, जिसके साथ कार्बोनाइल होता है उसके अल्केनॉइल कहते हैं, तो ये नाम हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे C और ये सोडियम क्लोराइड यहाँ पे क्या हो जाएगा बन जाएगा NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद ये कंपाउंड से क्या आपने रिएक्शन करवा दिया R के साथ कंबाइन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये ROR ईथर कंपाउंड बन चुका, अल्कोऑक्सी अल्केन बन चुका। कि आपने रिएक्शन कैसे करवाया होगा कि ये CH3 है, CH3 के साथ ये क्लोरीन है, आपने इसका रिएक्शन करवा दिया, ये CH3 के साथ ही ऑक्सीजन यहाँ पे कि हमारे पास एक ईथर के साथ एक सोडियम कंपाउंड क्या है कि कनेक्टेड है,
तो बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बनेगा क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम क्लोराइड इसके साथ करेगा तो इथर बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 और ये ऑक्सीजन और ये CH3 दूसरा बन चुका, प्लस में सोडियम क्लोराइड से बन चुका। तो एक तो हमारे पास डायमिथाइल ईथर हो जाएगा या मिथोऑक्सीमीथेन हो जाएगा, ये आप दोनों नाम इसके दे सकते हैं, मिथोऑक्सीमीथेन या डायमिथाइल ईथर हो जाएगा इसका नाम। उसके बाद अमाइन, अमाइन का कैसे बॉन्ड्स बना होगा कि ये सोडियम अमाइड होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने रिएक्शन करवाया तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे R इसके साथ NH2 प्राइमरी अमाइंस बना हुआ है। तो प्राइमरी अमाइंस कैसे बनाते हैं देखेंगे, क्या होगा कि ये CH3 के साथ ये क्लोरीन अल्काइल X प्लस में NaNH2 बॉन्ड्स बना हुआ है, NH2 बॉन्ड बना हुआ है, सोडियम अमाइड्स बना हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसके साथ रिएक्शन ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा CH3 और इसके साथ NH2 प्राइमरी अमाइंस होता है, मिथाइल अमाइन होता है, प्लस में सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। तो ये क्या है कि अल्काइल हाइड्राइड्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिसको आप कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको आप नाम दे सकते हैं कि ये हमारे पास रिएक्शंस होते हैं सिंपल। अब आते हैं SN1 SN2। SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे अगर आपको चाहिए तो। या अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप किसी भी चैप्टर में आप कह सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।